मिसाइल के प्रकार एक तो क्या है, फिर क्या पढ़ा, इसकी संरचना भी देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया मिसाइल की स्ट्रक्चर, उसके बाद में इसके प्रकार, प्रकार के साथ साथ इसके जो उदाहरण थे उनको डिटेल में हमने पढ़ा। अधिकांश मिसाइलों को पढ़ लिया था हमने, सही है। उसके बाद में अगला टॉपिक क्या लिया था, भारत में मिसाइल डेवलपमेंट कार्यक्रम, भारत का मिसाइल डेवलपमेंट कार्यक्रम। इसको दो प्रकार से देखा हमने। कुछ मिसाइलें तो कौन से प्रोग्राम के तहत बनी है, IGMDP प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइलें बनी है। कितनी मिसाइलें बनी, 5। उनको देख लिया कौन कौन सी है 5। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। इससे अन्य मिसाइल भी हमने देखा, जैसे कौन कौन सी देखा हमने, ब्रह्मोस देखा, ब्रह्मोस देख लिया, निर्भय देखा, और 2 पनडुब्बी वाली भी देखा था, सागरिका और शौर्य। और कौन कौन से देखा, कुछ अन्य भी तो देखा था एक्स्ट्रा, जो भी 2-3 है जो। इसके बाद में कौन सा क्या पढ़ा हमने, इसके बाद में क्या पढ़ा, डीआरडीओ का मिसाइलों के अलावा अन्य, डीआरडीओ का अन्य क्षेत्रों में योगदान कहां देखा, वैमानिकी में देखा, जेट विमान, लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन कौन कौन से बने हैं हमारे, कौन से हैं, विदेशी कौन कौन से हैं। फिर क्या देखा, युद्ध अभियांत्रिकी में देखा, युद्ध अभियांत्रिकी में क्या क्या पढ़ लिया हमने, टैंक, पीछे अनावश्यक आवाज नहीं, युद्ध अभियांत्रिकी में टैंक्स बनाए, और क्या बनाया, दक्ष, मंत्र, इनको पढ़ा हमने। उसके बाद में आईसीटी में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डीआरडीओ ने क्या क्या योगदान दिया वो हमने पढ़ा। कौन कौन सी जेमिंग प्रणाली बनाए एक तो, और एंटीना, मोबाइल सिस्टम और राडार। इसी के साथ में राडार, किस किस के बीच में अंतर देखा हमने, राडार, सोनार और लिडार, इनके बीच में अंतर भी देख लिया हमने, समझ गए। अब क्या बचा है अपने पास, यहां तक ही पढ़ा था कल, एक योगदान और देख लिया हमने, लाइफ साइंस में डीआरडीओ का योगदान, लाइफ साइंस में डीआरडीओ का योगदान, अन्य दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। कुछ टॉपिक रह जाते हैं, वैसे वो दोनों ही टॉपिक करंट से रिलेटेड हैं, और टेक्नोलॉजी में करंट से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आज तक आपने करंट पढ़ ही रखा है, कोई भी चीज छोड़ नहीं रखा है, लांबा जी कह रहे थे। तो अब इसको पढ़ने के बाद यदि इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा, समझ गए। तो क्वेश्चन आने की संभावना वहां से है। जैसे कुछ टॉपिक रह जाते हैं हमारे, एक तो है विमान वाहक पोत, नाम सुना होगा, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट, नाम सुना है, आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रांत और विराट तो रिटायर हो गए, अभी हमारे पास एक ही है प्रॉपर तरीके से काम करने वाला, विक्रमादित्य, जो भी हमने रूस से आयात किया था, समझ गए। लेकिन सुनो एक मिनट, आईएनएस विक्रांत एक तो ब्रिटेन से लिया था, वो तो रिटायर हो गया, लेकिन भारत का स्वदेशी आईएनएस विक्रांत के नाम से ही है, वो हमने नौसेना में उसको कमीशन कर दिया, टेस्ट चल रहे हैं, भारत का पहला होगा वो। और एक आईएनएस विशाल भी बना रहे हैं अभी। तो कहने का मतलब 3 तो हो गए विदेशी, 2 हो गए भारत की। विदेशी कौन कौन से, विक्रांत, विराट, विक्रमादित्य। उन दोनों में से 3 में से 2 तो रिटायर हो गए, विक्रांत और विराट। एक कौन सा बचा है, विक्रमादित्य। भारत के स्वदेशी 2 हैं, विक्रांत और विशाल। विक्रांत को हमने कमीशन कर दिया 2022 में नौसेना में, समझ गए। एक तो यहां से क्वेश्चन बनता है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, विदेशी और भारतीय। एक टॉपिक और रह जाता है हमारा, सबमरीन, पनडुब्बियां। समुद्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए पनडुब्बी बहुत जरूरी है, पनडुब्बी, सबमरीन।
वैसे तो अनेक हैं, भारत में लगभग 17 से 20 के आसपास संख्या है टोटल, लेकिन चाइना में 70 की संख्या है पनडुब्बी की। कितनी संख्या है? 70 के आसपास। तो बढ़ाने की पूरी आवश्यकता है। तो हम इनमें से दो पढ़ेंगे दोनों चर्चा में। एक तो है डीजल आधारित, यानी मतलब डीजल से चलने वाली पनडुब्बियां, और एक है परमाणु पनडुब्बी। परमाणु पनडुब्बी में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करेंगे? नाभिकीय ईंधन, यूरेनियम, थोरियम, इनका उपयोग किया जाएगा। डीजल में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75, यहां से पूछता है। और इसके तहत 6 पनडुब्बी बना रहे थे हम, स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बी। उनमें से 5 को तो हमने कमीशन कर दिया, 6 नंबर की भी लगभग तैयार सी है, लास्ट फेज में चल रही है। उन 6 के नाम पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है यहां से, समझ गए? उसी के साथ में परमाणु पनडुब्बी भी है। भारत की स्वदेशी पहली है अरिहंत, INS अरिहंत, जिस पर कौन सी मिसाइल तैनात की गई है? सागरिका। K-15 परियोजना की सागरिका मिसाइल को किस पर तैनात है? अरिहंत पर। तो पनडुब्बी, एक तो ये टॉपिक और ये टॉपिक, 2 टॉपिक रह जाते हैं हमारे, उसके बाद में डिफेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज इनको पढ़ें। पहला क्या पढ़ेंगे? विमान वाहक पोत। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? पनडुब्बी। एक चीज और ध्यान रखना, प्रोजेक्ट 75 तो अलग है और प्रोजेक्ट 75 आई अलग है। आई अलग है, अभी लेटेस्ट इस पे विचार किया जा रहा है। इसमें तो क्या कि फ्रांस की टेक्नोलॉजी का यूज किया था पूरा कंप्लीट ही। अब भारत ये कह रहा है कि मैं स्वदेशी बनाना चाहता हूँ मेरी खुद की पनडुब्बियां, लेकिन सहयोग लेना चाहते हैं वो अन्य अनेक देशों से। तो पहले तो रूस ने, फ्रांस ने, अन्य देशों ने सहयोग के लिए हाँ कर दिया, बाद में रूस ने भी मना कर दिया और फ्रांस ने भी मना कर दिया। यस, तो इन दोनों में तुलना करते हुए हम पढ़ेंगे। इसमें भी 6 पनडुब्बियां बना लिया हमने। छठी कौन सी है? वागशीर, जो कि कमीशन करने के लिए तैयार है। और इसमें भी 6 पनडुब्बियां बनाएंगे। इसकी तुलना में अच्छी उन्नत टेक्नोलॉजी की होंगी। इसमें कहीं ना कहीं विदेशी ज्यादा हस्तक्षेप है, विदेशी योगदान ज्यादा है। ये भारत चाह रहा है कि स्वदेशी ज्यादा होनी चाहिए, समझ गए? तो इन दोनों को लिखवा दूंगा। INS अरिहंत है, ये तो हमारी बन गई स्वदेशी। INS अरिघाट ये निर्माणाधीन है, और एक INS चक्र हमने रूस से लीज पर लिया था, उधार लिया था रेंट पर कुछ दिनों के लिए। INS चक्र तो रूस से लिया, INS अरिघाट निर्माणाधीन है और ये कंप्लीट हो चुकी है। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। पढ़ें, विमान वाहक पोत पढ़ेंगे आज, लिखना नहीं है बाद में लिख लेना। विमान वाहक पोत, विमान वाहक पोत मतलब बहुत बड़े व्हीकल हैं ये, ऐसे व्हीकल हैं ये, वाहन है जिसके ऊपर क्या क्या तैनात कर सकते हैं हम? मिसाइल भी तैनात कर सकते हैं, टैंक भी तैनात कर सकते हैं, सैनिक भी मौजूद रहते हैं यहाँ पर, इसी पर। ठीक है, ऐसे व्हीकल हैं ये। और कहाँ पर रहेंगे ये? समुद्र में, समुद्र में। विमान वाहक पोत की सेकेंगे, ऐसे व्हीकल हैं जो समुद्र में रहते हैं, समुद्र में कार्य करते हैं, उसके ऊपर मिसाइलें, टैंक, हथियार, सैनिक तैनात रहते हैं। 2 प्रकार से हैं भारत में। एक तो क्या है? विदेशी आयातित, विदेशी आयातित, कौन कौन से हमने आयात किया है, और एक स्वदेशी जो भारत ने स्वयं की टेक्नोलॉजी है बनाया है। इसमें तो कौन कौन से हैं? INS विक्रांत, INS विक्रांत, और एक INS विशाल, INS विशाल। विशाल विदेशी कौन कौन से? 2 तो हमने ब्रिटेन से खरीदा था और एक रूस से खरीदा था। ब्रिटेन से कौन कौन से हैं? देखो, एक तो ब्रिटेन से है 2 तो, और एक रूस से है। रूस से कौन सा खरीदा? INS विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ये प्रेजेंट में चालू भी है, ठीक है, रिटायर नहीं हुआ। इसके दोनों ही रिटायर हो गए। कौन कौन से हैं? INS विक्रांत और INS विराट, INS विराट, ये दोनों रिटायर हो गए, ये प्रेजेंट में है। भारत का पहला स्वदेशी कौन सा होगा? INS विक्रांत। ये दोनों अलग हैं, नाम सेम है इनके, लेकिन ये को तो ब्रिटेन का है और ये
भारत का स्वदेशी, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इनके बारे में पूछता क्या क्या है, कुछ बातें तो आपको पता है ये कि ये क्या है, विमान वाहक पोत हैं जो समुद्र में रहते हैं। इसके ऊपर क्या क्या तैनात कर सकते हैं, मिसाइलें, टैंक, सैनिक, कोई भी हथियार तैनात किए जा सकते हैं। बहुत लंबे समय तक एक साथ कार्य करते हैं ये, और इस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। तो एक तो लिखेंगे कौन से देश से है, एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम, कौन से देश से हमने खरीदा, कौन से ईयर में हमने खरीदा, और कब ये रिटायर हो गया, और इनके कोई अन्य नाम हो, कोई अन्य विशेषता हो, तो एक एक के बारे में ये पढ़ेंगे। तो इसकी मैं एक सारणी बनाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। विदेशी आयातित विमान वाहक पोत। टोटल विदेशी तो कितने हैं, तीन ही तो है, ये तो टोटल है 3। पहले तो लिख लेंगे इनके नाम। क्या लिखेंगे, नाम। बताओ देखिए नाम क्या क्या है। सबसे पहला कौन सा है, आईएनएस विक्रांत। दूसरा आईएनएस विराट। तीसरा आईएनएस विक्रमादित्य। एक तो क्या लिया हमने, नाम। दूसरा देखेंगे देश का नाम कि कहां से खरीदा हमने, कौन से देश का है। बताओ देखिए ये कौन से देश का है, ब्रिटेन से लिया था हमने ये भी कौन से किससे है, ब्रिटेन से ही है। और ये कहां से है, रूस से। समझ गए, याद होना चाहिए कौन सा कहां से खरीदा है हमने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। विदेशी आयातित 3 ही है। 3 कौन कौन से हैं, विक्रांत, विराट, विक्रमादित्य। ऊपर वाले दोनों कहां से लिया हमने, खरीदा। कब खरीदा, इसको आगे कॉलम बना देता हूं अलग से। कब खरीदा बताओ देखिए, 1957 में। 61 में तो काम करना स्टार्ट कर दिया था उसने, मतलब नौसेना को सौंप दिया था। खरीदा कब था हमने, 1957 में। 1961 में काम करना स्टार्ट किया था। 1987 ये कब खरीदा, 1987। और ये 2010। एग्रीमेंट पहले हो गया था 2003 के आसपास, लेकिन खरीदा कब हमने, 2010 में। याद रह जाएगा। पहला कौन सा हो गया, विक्रांत। सबसे लेटेस्ट कौन सा है, विक्रमादित्य। ऐसे क्रम से याद रखना, ईयर कोई पूछेगा नहीं वैसे। लेकिन 2 तो रिटायर हो गए और एक वर्तमान में कार्य कर रहा है, तो सेवा मुक्त रिटायर। ये कब हुआ रिटायर, 1997 में। और ये 2017 में। और ये है कार्यरत है, अभी रिटायरमेंट बाकी है इसका। इसके प्रोग्राम में तो चलेंगे अपन, समझ गए। अब थोड़ा बहुत चार्ट समझ में आएगा। विदेशी आयातित विमान वाहक पोत कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं, रूस से आयातित कौन कौन से हैं, ब्रिटेन से। वर्तमान में कौन सा कार्यरत है, कौन कौन से रिटायर हो गए। इस सारणी से अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। अब अन्य की बातें करें, भारत में तो इनका नाम दे दिया आईएनएस विक्रांत, लेकिन इनके पहले ब्रिटेन के द्वारा अलग नाम रखे गए थे। इसका नाम था, अन्य नाम लिख दूं यहां पे, HMS हरक्यूलस। क्या नाम था आईएनएस विक्रांत का, HMS हरक्यूलस। इसका नाम था HMS हरमीज। क्या नाम था इसका, HMS हरमीज। एक और नाम था इसका, ग्रांड ओल्ड लेडी। ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से कौन सा विमान वाहक पोत जाना जाता था, आईएनएस विराट। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी कि ये वर्तमान में
वर्तमान में एकमात्र कार्यरत विदेशी विमान वाहक पोत पोत हो सकता है पोत। और स्वदेशी में क्या आ जाएगा? भारत का आईएनएस विक्रांत। ये चार्ट समझ में आ गया अच्छे से? क्या टॉपिक लिया हमने? विमान वाहक पोत। विमान वाहक पोत देखें तो किसे कहेंगे? ऐसे व्हीकल होते हैं जो कहां पर रहते हैं? ये समुद्र में, समुद्र में रहते हैं, जिसके ऊपर हजारों सैनिक तैनात किए जा सकते हैं, काफी हथियार तैनात कर सकते हैं, मिसाइल टैंक तैनात कर सकते हैं हम एक साथ, समझ गए? काफी बड़े व्हीकल होते हैं, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट खर्च होता है इसमें। दो प्रकार से हैं ये, विदेशी भी हैं हमारे पास और भारत के स्वदेशी भी हैं। स्वदेशी में हमने कौन सा बना लिया? विक्रांत, आईएनएस विक्रांत बना लिया। 2022 में नौसेना को कमीशन भी कर दिया गया, दे दिया गया, इसको लॉन्च भी कर दिया गया। विदेशी देखा हमने सबसे पहले, विदेशी कितने हैं? 3। याद हो गया? फिर बोर्ड को देख के बोल रहे हो? विक्रांत, विराट, विक्रमादित्य। ऊपर वाले दोनों ब्रिटेन, फिर रूस। कब? 57, 87, 2010। रिटायर कौन कौन से हो गए? 2। 97, 2017। और कार्यरत कौन सा है? विक्रमादित्य। सही है। HMS हरक्यूलस किसका नाम था? HMS हरमीज ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से वर्तमान में एकमात्र विदेशी विमान वाहक पोत जो कार्यरत है। अब किसका देखेंगे नेक्स्ट? भारत का। भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत कितने हैं? ये टोटल कितने हैं? 2। इन दोनों की यदि बात करें तो एक तो निर्माणाधीन है, कौन कौन से हैं बताओ देखें? आईएनएस विक्रांत एक तो, और एक आईएनएस विशाल। 2012-13 के आसपास इनकी घोषणा की गई थी। इसकी क्या स्थिति है? निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन है। ये 2022 को नौसेना में शामिल भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। इसमें एक ध्यान रखना, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? कोचिन, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कहां पर है ये? केरल, केरल, ये ध्यान रखना है। अब तो याद रह जाएगा, बस इतना ही पूछेगा इसके बारे में। प्रोजेक्ट 75 में जो पनडुब्बियां बन रही हैं वो किसके द्वारा बन रही हैं? मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, मुंबई, मुंबई, उसके द्वारा बनाई जा रही है। इस टॉपिक को लिख लें, लिखो। टॉपिक है नया, विमान वाहक पोत। विमान वाहक पोत। आवाज नहीं, आवाज नहीं, बोलना बिल्कुल पाप है। विमान वाहक पोत। विमान वाहक पोत लिखो। ऐसे विमान, ऐसे विमान जो समुद्र में कार्य करते हैं, समुद्र में कार्य करते हैं, जिनका यूज कहां पे किया जाता है? समुद्र में कार्य करते हैं, तथा जिन पर तथा जिन पर तथा जिन पर हजारों सैनिक, हजारों सैनिक, हथियार, हथियार, मिसाइल
मिसाइल तथा टैंक, मिसाइल तथा टैंक तैनात किए जा सकते हैं, तैनात किए जा सकते हैं। उद्देश्य लिखो, इसका उद्देश्य भारत की समुद्री सीमा को, भारत की समुद्री सीमा को सुरक्षा प्रदान करना, भारत की समुद्री सीमा को सुरक्षा प्रदान करना, समुद्री सीमा को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये चार्ट बनाओगे क्या? पहले पहले ये बना लो, विदेशी और स्वदेशी, विदेशी और स्वदेशी। बेसिक क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। कौन कौन से ब्रिटेन से हैं, कौन से रूस से हैं, भारत के स्वदेशी कौन कौन से। चलें आगे। विदेशी आयातित विमान वाहक पोत, इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। वर्तमान में कार्यरत कौन सा है विदेशी? विक्रमादित्य है। भारत का पहला स्वदेशी, भारत का पहला कौन सा है? ना कोई स्वदेशी ना विदेशी, विराट, ये वाला। भारत का पहला कौन सा होगा? ये भारत का पहला। और इसमें एक और बात लिख सकते हैं, हेलीकॉप्टर तैनात किए जाते हैं इन पर। एक है कोमोव 31 हेलीकॉप्टर, कोमोव 31 हेलीकॉप्टर तैनात है इस पर। तो आप बिल्कुल अच्छे से लिखना इसको। लिख लो।
न केवल लिखना है, याद ही करना है इसको। करंट के दोनों टॉपिक हैं आज वाले, अच्छे से क्लासिफिकेशन कर लिया हमने। ईयर कोई नहीं पूछेगा, पहला लास्ट में ये जरूर पूछ सकता है, क्योंकि ईयर में समझौता अलग होता है, खरीदते हैं अलग डेट को, नौसेना में कमीशन अलग डेट को होता है, इसलिए कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहता है। और एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आप भी जाते हैं तो उनको छोड़ा जाता है, उनको टच नहीं किया जाता है। जैसे कल शायद एक क्वेश्चन, कृषि जो नीति है 2019, उसकी शुरुआत डेट है मैंने लिखवा रखा है 17 दिसंबर 2019, जब सरकार का 1 साल कंप्लीट हुआ था, ये लिखवा रखा है। एग्जाम में उसको पूछ लिया अधिसूचना, हमने तो हर एक पॉलिसी को, योजना को क्या लिखा है, शुरुआत की डेट, उसमें क्या पूछ लिया अधिसूचना कब किया गया, उसमें शायद 12 दिसंबर था, 5 दिन पहले। अधिसूचना पहले, फिर घोषणा, शुरू, फिर घोषणा, ऐसे अलग अलग डेट होती हैं। और उसमें डेट 17 था ही नहीं, 12 दिसंबर, 12 नवंबर ऐसे था। यदि आसपास हो तो टच करें, बाकी ऐसे क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। 150 में से 50 क्वेश्चन तो छोड़ने हैं अपने को, जो भी ऐसे लगे तो उसको कह देना ये 50 में था, ठीक है, 100 को करना है। और सबसे बड़ी बात आ रही इसमें तो ये देखा जाता है कि कितने सही हुए 50, कितने गलत हो गए 50, ये रेशियो रहता है वहाँ पे। गलत होने की और सही होने के क्वेश्चन लगभग बराबर रहते हैं, उनसे बचना है अपने को। लिख लिया क्या सभी ने, याद भी है सभी को? चलें आगे। भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत, भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत, भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत। निर्माणाधीन है, हाँ, निर्माणाधीन ही अभी तक। से तो छोड़ नहीं है। लिख लिया क्या सभी ने? एक टॉपिक क्लियर हो गया, याद भी हो गया होगा शायद ये तो। क्या टॉपिक लिया हमने? विमान वाहक पोत। 3 तो विदेशी हैं, 2 स्वदेशी हैं। विदेशी भी 3 कौन कौन से हैं? 3
विक्रांत, विराट, विक्रमादित्य। ब्रिटेन से कौन कौन से हैं? रूस से कौन सा है? कौन कौन से रिटायर हो गए? वर्तमान में कार्यरत विदेशी कौन सा है? और इस पर कौन सा हेलीकॉप्टर तैनात है? कोमो 31 हेलीकॉप्टर तैनात है। वर्तमान में एकमात्र कार्यरत विदेशी विमान वाहक पोत। ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से क्या प्रसिद्ध था? आईएनएस विराट का ब्रिटेन में क्या नाम था? HMS हरमीज। आईएनएस विक्रांत का ब्रिटेन में क्या नाम था? हरक्यूलस। भारत का पहला विमान वाहक कौन सा था? आईएनएस विक्रांत। समझ गए? और भारत के कौन कौन से हैं स्वदेशी? विक्रांत, विशाल। 2022 को भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। और ये कहां पर बनाया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, केरल। ठीक है, और ये है निर्माणाधीन। आगे क्या पढ़ेंगे हम? पनडुब्बी। क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक लिखो, पनडुब्बी। सबमरीन। सबमरीन कई प्रकार के हैं, संख्या लगभग अपने पास 17-18 के आसपास है पूरे भारत में। चाइना के पास 70 के आसपास है, बहुत ज्यादा। अभी तक हमारे पास काफी कमी है इसकी। तो अलग अलग बनाते हैं, ये अलग अलग जगह अलग अलग टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। लेकिन हम दो प्रकार की पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा करंट में चर्चा में। एक तो पढ़ेंगे डीजल आधारित, डीजल आधारित, आवाज नहीं, पनडुब्बी। समझ गए क्या? संख्या तो इनकी ज्यादा है। हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? डीजल आधारित और परमाणु या फिर नाभिकीय आधारित पनडुब्बी। समझ गए क्या? इसमें इस वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डीजल आधारित पनडुब्बी दो प्रोजेक्ट में बनाई जा रही है। एक तो है प्रोजेक्ट 75 ओनली, दूसरा है प्रोजेक्ट 75 आई का मतलब इंडिया। इसकी तो इसमें 6 है, इसमें भी 6 ही है। इसमें से 6 में से 5 तो बन गई, छठी भी कंप्लीट हो गई, बस उसका टेस्ट चल रहा है अभी तक, प्रेजेंट है, ये है बात। और इसमें अंतर क्या है इन दोनों में? इसमें फ्रांस की टेक्नोलॉजी का यूज किया हमने, फ्रांस का डायरेक्ट सहयोग लिया हमने। इसमें हम क्या चाह रहे हैं कि हम इंडिया की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, बस थोड़ा बहुत हमें विदेशों से सहायता चाहिए। तो पहले तो फ्रांस ने मना कर दिया, पहले हाँ कर दिया, बाद में मना कर दिया। और हाल ही में रूस ने भी मना कर दिया कि हम भी इसमें सहयोग नहीं देंगे, क्योंकि भारत ने कैसी कंडीशन रखा कि भारत की स्वदेशी होनी चाहिए। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका मैनेजमेंट नहीं हो पाया होगा। और परमाणु आधारित देखें तो 3 है, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिहंत जिस पर सागरिका मिसाइल भी तैनात है। 2016 में नौसेना को सुपर्द कर दिया गया था। और ये भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। एक है आईएनएस अरिघाट, आईएनएस अरिघाट, ये निर्माणाधीन है अभी तक। एक हमने कुछ समय के लिए लीज पर लिया था रूस से, आईएनएस चक्र, आईएनएस चक्र कहां से लिया था? रूस से। इसका मतलब ये पढ़ेंगे, संख्या इनकी ज्यादा है, 18, 19, 17, 18 के आसपास है, लेकिन हम 6 तो ये पढ़ेंगे और ये 3 इनके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे। इन फ्यूचर कभी भी एग्रीमेंट सफल हो सकता है। इन दोनों में अंतर समझे क्या? इसमें फ्रांस का डायरेक्ट सहयोग था। हम क्या चाह रहे हैं? इंडिया में भारत की स्वदेशी पनडुब्बी बनाए, इसकी तुलना में बड़ी पनडुब्बी बनाए, इसकी तुलना में उन्नत टेक्नोलॉजी की पनडुब्बी बनाए। इसमें भी संख्या 6 ही है, इसमें भी संख्या 6 ही है। इसकी 6 का नाम बता सकता है कि कोई? खड़े होके बताना है, खड़े होके बताना है। हाँ बताओ तो। वेरी गुड। कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर, वागशीर। लास्ट यही क्रम है इनका, 2017 में, 2019 में, 2021 में, 21 में, 2023 में। लास्ट वाली अभी कभी भी कमीशन किया जा सकता है। तो एक एक को पढ़े। पहले कौन सा पढ़ेंगे? प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 ये एक समझौता है, देखे जाए तो। यह है पनडुब्बी
समझौता है। अब ये कब किया गया? ये समझौता कब किया गया? 2005 में। कब किया गया था ये? 5 में। 30 वर्षीय था ये कि अब अगले 30 वर्ष में हम 6 पनडुब्बी बनाएंगे। 30 वर्षीय समझौता था। समझ गए? उद्देश्य देखें तो इसका क्या उद्देश्य था इस समझौते का? इसका उद्देश्य था कि हम टोटल 6 पनडुब्बी बनाएंगे। अलग अलग श्रेणी होती हैं, स्कॉर्पियन, दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम, अलग अलग क्रम की होती हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की, स्कॉर्पियन बस टेक्निकल डिफरेंस है। स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बी, 6 पनडुब्बी का निर्माण। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था बताओ देखें? स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बी का निर्माण। तो ये भी पूछ सकता है, संख्या पूछ लेगा। संख्या नहीं पूछेगा तो कौन सी श्रेणी की है? स्कॉर्पियन है, कोलकाता है, दिल्ली है, विशाखापट्टनम है, अलग अलग क्रम श्रेणियां हैं। टोटल फिर संख्या होती है 20 के आसपास, 18-20 के आसपास। ठीक है। अब इसमें जो सहयोग दिया, सहयोग किसका था? फ्रांस, फ्रांस की प्रौद्योगिकी। तो कह सकते हैं कि ये स्वदेशी नहीं है। किसका सहयोग लिया गया इसमें? फ्रांस का। तो ये भी पूछता है कि प्रोजेक्ट 75 कौन से देश के साथ में किया गया? फ्रांस के साथ में। कब किया गया? 2005 में। 30 वर्ष में कितनी पनडुब्बी बनाने का टारगेट था? 6। कौन सी श्रेणी की? स्कॉर्पियन श्रेणी की। ज्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ टेक्निकल डिफरेंस होता है। नाम देखें इनके, क्या देखेंगे? नाम। कितनी है ये? 6। पहली कौन सी है? कलवरी, दो नंबर खांडेरी, 3 नंबर करंज। बताओ देंगे शुरू की 3 कौन कौन सी हैं? करंज। 4 नंबर वेला, 5 नंबर वागीर और 6 नंबर वागशीर। 6 नंबर वागशीर। अब इनको कब नौसेना को सुपर्द कर दिया था? ये तो 2017 में, 2019 में, 2021 के शुरुआत में इसको किया था, 2021 के लास्ट में नवंबर में इसको किया था। इसको 2023 में, जनवरी 2023 में। और ये बिल्कुल तैयार है, तैयार है। टेस्ट चल रहे हैं, कभी भी इसको नौसेना में कमीशन किया जा सकता है। अभी प्रेजेंट की, आज की डेट की बात करें तो 5 को ही अभी तक कमीशन किया गया है। तैयार है, कंप्लीट है, टेस्ट चल रहे हैं इसके, नौसेना को कभी भी सुपुर्द कर देंगे। समझ गए प्रोजेक्ट 75 के बारे में? डीजल आधारित पनडुब्बी निर्माण इसका टारगेट था। पहले लिख लिया ना हमने, डीजल आधारित पनडुब्बी निर्माण का टारगेट था इसका। कब किया गया समझौता? कितने वर्षीय समझौता था? कितने पनडुब्बी बनाएंगे? कौन सी श्रेणी की? किसका सहयोग रहेगा? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। कितनी पनडुब्बी कमीशन हो चुकी हैं? 5। समझ गए? ये तैयार। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्ट 75 आई, इसके बारे में पढ़ा देता हूं नोट में। थोड़ा बहुत अंतर है। प्रोजेक्ट 75 आई, आई का मतलब इंडिया। वो शॉर्ट में ये भी लिख सकता है P75 आई। समझ जाओगे? ये अभी तक हुआ नहीं है फाइनल, एक टारगेट है, भारत का उद्देश्य है इसका। देखो बजट तो निर्धारित कर दिया हमने 43,000 करोड़। कितना बजट? और इसका उद्देश्य है 6 बड़ी एवं उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित स्वदेशी, ये ध्यान रखना, स्वदेशी मतलब इंडिया का मतलब क्या हुआ? स्वदेशी
पनडुब्बी बनाना बनाना। लेकिन इसकी लेटेस्ट बात करें तो क्या है लेटेस्ट चर्चा कि फ्रांस के बाद हाल ही में रूस ने भी समझौते से मना कर दिया तो टेक्निकल स्टेटमेंट बना देगा कई बार। अब समझ में आ गया बेसिक अंतर है, ज्यादा अंतर है नहीं। उसमें सिर्फ फ्रांस देश था, इसमें एक से अधिक देशों का सहयोग लेंगे हम, लेकिन कुछ देशों से मना कर दिया। इसमें मेन उद्देश्य तो क्या है कि ये स्वदेशी आधारित है। भारत ये चाहता है कि मेरी खुद की टेक्नोलॉजी से बनना चाहिए, मुझे सिर्फ सहयोग चाहिए इनडायरेक्ट रूप से, इसलिए सभी देशों ने मना कर दिया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, परमाणु आधारित पनडुब्बी। डीजल आधारित कौन कौन सी है, प्रोजेक्ट 75 इंडिया। परमाणु आधारित कौन कौन सी है, INS अरिहंत, INS अरिघाट, INS चक्र। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु क्या, जो क्या दिक्कत है तो हम देख लेंगे अपने हिसाब से। परमाणु आधारित है पनडुब्बी, हम दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। बताओ कौन कौन सी हैं, INS अरिहंत, INS अरिघाट, और तीसरी INS चक्र। INS चक्र की क्या बात है, रूस से लीज पर लिया गया। इसकी क्या बात है, निर्माणाधीन है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी 2016 में कहां शामिल है, ये नौसेना में शामिल है। उसके बाद में क्या करें, इस पे कौन सा मिसाइल तैनात है, इस पर K-15 सागरिका, K-15 परियोजना थी ना, उसमें सागरिका मिसाइल तैनात है। अब 4 मिनट अभी तक मेरी, 4 मिनट में आप उतार लो इसको। कलम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, कहां से उतारना है, यहां से। ठीक है, मैं जाऊं नहीं लिखने देते, फिर आप कब लिखते हो, सर को कहना कि सर आपके दो शरीर दो हैं लेकिन आत्मा तुम्हारी एक ही है, तो इसलिए लिखने दो। हमने ये सोच रखा कि जब तक ये लिख नहीं दे तब तक आप वो सर ही हैं। कौन से सर हैं, वो वाले सर ही। अधिकांश बिंदु करने का प्रयास किया मैंने, कि कोशिश होगी आ जाएगा। कुछ बातें करंट में आपके पास लिखी हुई है, तो करंट को घोट करके शाम को पानी में मिला करके उसको पी जाना। पी जाओगे, वैसे पी रखा है पहले से ही। और तो पिए नहीं, भी ललित जरूर पी सकता है। हाँ बिल्कुल आगे करेंगे, स्पीड बढ़ गई ना, क्योंकि लामबाजी आ गई, इसका मतलब स्पीड बढ़ गई। चले, नई शब्द तो होना ही नीचे अपनी डिक्शनरी में, मुझे पता है। प्रोजेक्ट 75 लिखो, लिखा है नहीं वो तो बाद में लिख लेना।
पड़ोसी से टीप के लिख लेना। प्रोजेक्ट 75। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। सही 7 बजे पधारा करो यहाँ पे। मेरी क्लास 15 मिनट लेट चलती है। मेरी बात का दुख तो नहीं है तुम लोगों को। थैंक यू।